शांति। आज 2 अक्टूबर 2024 भारत में बुधवार है। टुडे इज 2 October 2024 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष दिन है 2 अक्टूबर। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है। इस दिन पूरे भारत में कार्यक्रम होते विशेष नशा मुक्ति की, क्योंकि गांधी जी ने नशे को काफी विरोध किया था। आज भी गुजरात में शराब बंदी है, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि शराब सभी पापों की जननी है। लेकिन उसी गुजरात में सेवा देने के बाद हमने देखा है कि जैसे वलसाड डिस्ट्रिक्ट में हम सेवा देते थे, वहाँ से दमन नज़दीक है यूनियन टेरिटरी, जहाँ पे टैक्स फ्री शराब मिलती है, तो लोग वहाँ शराब पी के आके बेहोश होके गिरते थे, इतनी शराब पीते थे। और अभी तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जितने भी होटल्स है वहाँ पे लोग शराब मांगते हैं, खास करके विदेश के भाई बहने होटल में शराब पीने के लिए आते हैं। तो ये भी पहल हो रही थी कि ऐसी जगह पर शराब अवेलेबल की जाए। तो हम समझ सकते हैं जैसे ड्रामा आगे बढ़ेगा, गवर्नमेंट को ये सब रूल्स बेंड करने पड़ रहे हैं। नशा मुक्ति की सेवा करते हैं। अभी कल दुर्ग छत्तीसगढ़ में बहुत बढ़िया प्रोग्राम बाबा का हुआ। ऐसे बहुत कम प्रोग्राम होते हैं जिसमें सभी बड़े अफसर आते हैं, माना कलेक्टर आईएएस ऑफिसर, फिर असिस्टेंट कलेक्टर वो भी आईएएस ऑफिसर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बहुत वरिष्ठ है पूरे छत्तीसगढ़ के ऊपर जिनका होल्ड है, फिर एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर आए थे, फिर कमिश्नर आए थे, फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आए थे, फिर चीफ ऑफिसर आए थे। कौन नहीं आया था, सभी आए हुए थे। तो ऐसा बहुत कम प्रोग्राम होते हैं जिसमें सभी आए थे। इंस्पेक्टर जनरल आईजी भी आए थे। और हॉल भी बहुत सुंदर, 2000 कैपेसिटी, सभी बच्चों से खचाखच भरा हुआ, कुर्सी पे बैठने की जगह नहीं तो नीचे बैठे थे। तो चर्चा हुई कि एक तरफ गवर्नमेंट नशा मुक्ति या नशाबंदी के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अभी इस डिपार्टमेंट का काम होता है शराब के दुकान के लाइसेंस देना, क्योंकि जितने नए शराब के दुकान खुलेंगे उतना गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, पैसा मिलता है टैक्स का, और फिर वो राज्य के विकास में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत ही, इसे हम धर्म संकट कह सकते हैं। तो लोग हमको भी पूछते हैं कि आप, गवर्नमेंट आपको यूज कर रहा है, एक तरफ शराब के लाइसेंस देते हैं, बहुत सारे शराब के दुकान किसके हैं हम सब जानते हैं, और दूसरे तरफ गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि नशा छोड़ो, नशा बंद करो।
तो गांधी जी ने ऐसे कहा था कि जब अगर वो भारत देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो सबसे पहले पूरे भारत में शराबबंदी करेंगे। लेकिन ये हुआ नहीं ड्रामा प्लान अनुसार। लेकिन इस आत्मा की महानता है, स्वयं भगवान इनको याद करते हैं मुरली में। और आज भी बहुत बड़ा वर्ग है जो इनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, सत्य और अहिंसा के। आज भी कई लोग मिलते हैं जो केवल खादी पहनते हैं आज तक भी। कितना मोटिवेट रहे होंगे। मुझे भी इस आत्मा से काफी प्रेरणा मिली, खास करके उनका जब चरित्र पढ़ा। द मेकिंग ऑफ गांधी करके एक बहुत सुंदर मूवी है अंग्रेजी में, कि गांधी कैसे तैयार हुए। तो अफ्रीका में वो टॉयलेट साफ करते थे, और अपनी पत्नी जब वो गर्भवती थी उसको भी बोला तुम भी टॉयलेट साफ करो। उस समय के टॉयलेट ऐसे नहीं थे फ्लश वाले, उसको उठा के लेके जाके क्लीन करना होता था। अभी तो चलो पानी बहुत है, हम फ्लश कर देते हैं, नल का पानी से साफ करते, उस समय ऐसे नहीं था। तो जब कस्तूरबा ने मना किया तो गांधी जी ने उस हालत में उसको घर से बाहर जाने को कहा। सोचो एक ऐसी आत्मा। तो मुझे गांधी जी का ये अनुभव बहुत प्रेरणादायी लगा, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ बाजू में टॉयलेट है। अभी अहंकार कैसे आता है, मैं डॉक्टर हूँ, फलाना हूँ, सो एंड सो, मैं टॉयलेट थोड़ी साफ करूंगा। क्योंकि टॉयलेट साफ करना हल्का काम है, पब्लिक टॉयलेट है, अपना पर्सनल टॉयलेट नहीं है। गार्डन में इतने सेवाधारी आते हैं, सभी वो टॉयलेट का यूज करते हैं, कोई साफ नहीं करता, उल्टा गंदा करके जाते हैं। तो शुरुआत में झिझक हुई थी, लेकिन जब ये अनुभव सुना तो फिर हिम्मत आई। और फिर जब भी टाइम मिलता है, जब मुंबई में होते हैं, क्योंकि उसकी बदबू आती है तो उसको साफ करते हैं। तो ये मुझे मोटिवेशन महात्मा गांधी जी के जीवन से मिला। सत्य और अहिंसा का भी बहुत बड़ी फिलॉसफी है। हालांकि आजकल एक ऐसा वर्ग भी बना है जो गांधी जी के ऊपर बहुत टीका करते हैं। ये सब ड्रामा प्लान अनुसार है, हमको विशेषता लेनी है हर एक से। आज के दिन ड्राई डे पूरे भारत में होता है, शराब की दुकान बंद होती है। लेकिन कलयुग है, अगर 2 तारीख को दुकान बंद है तो लोग 1 तारीख को ही व्यवस्था कर लेते हैं, वो ला के रख देते हैं, और ब्लैक का सेल भी चलता है। ये सब बातें कलयुग में होती है। आज की मुरली अति विशेष है, क्योंकि ये मुरली कभी कोई भूल नहीं सकता है। जितने बार ये मुरली आई है अभी 30 साल में, कितने बार ये मुरली रिपीट हुई है, लेकिन ये परफेक्ट याद रह जाती है। क्यों? क्योंकि बाबा ने देखो विधि बताई है हृदय को शुद्ध बनाने की। हृदय शुद्ध होना, अभी हृदय माना स्थूल हृदय नहीं, हृदय आत्मा को भी कहते हैं। बाबा जब कहते हैं दिल से याद करो, तो दिल कई बार लोग इमोशन समझते, पर इमोशंस या भावनाएं ये स्थूल हृदय में नहीं होती है, वो तो आत्मा के अंदर ही होती है। तो दिल से याद करो या हृदय को शुद्ध बनाओ, इसका मतलब यही है कि आत्मा को पवित्र बनती है। आत्मा, अन्न और आत्मा का गहरा कनेक्शन है। तो बाबा ने कहा, बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है, कि अगर बाबा की याद में रहकर भोजन बनाओ और खाओ तो हृदय शुद्ध होगा। फिर लास्ट में बाबा ने कहा, अगर शिव बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन खाया है तो बाबा ने कहा साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार होगा, कितनी बड़ी बात बाबा कह रहा है। ब्रह्मा भोजन का गायन है, ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन देवताएं भी पसंद करते हैं। यह भी शास्त्रों में है, ब्राह्मणों का भोजन बनाया हुआ खाने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है। अभी देखो, ऊपर कहा हृदय शुद्ध हो जाता है, यहाँ कहा है बुद्धि शुद्ध हो जाती है, ताकत रहती है। जिसको ब्रह्मा भोजन का कदर है, थाली धोकर भी पी लेते हैं हम। इसके ऊपर चिंतन करने वाले, क्या ये करना ठीक है, बहुत ऊंच समझते हैं। भोजन बिगर तो रह ना सके। बाबा ने कहा ऐसा भोजन अगर करेंगे तो शुद्ध अन्न पड़ता है, तो ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का व शिव का साक्षात्कार कर सकते हैं। देखो कितनी बड़ी बात बाबा ने कही है।
बाबा समझाते हैं खाना बनाओ, मिठाई बनाओ। आज मिठाई को याद किया, खास करके टोली बनाने वाले। टोली सिंधी शब्द है, हिंदी का शब्द है मिठाई। मिठाई बनाओ, मीठा से मिठाई शब्द आया है। मिठाई बनाओ, शिव बाबा को याद करते रहो। शिव बाबा को याद कर बनाएंगे तो मिठाई खाने वाले का भी कल्याण होगा, कहाँ साक्षात्कार भी हो सकता है। तो देखो, ये भोजन और टोली बनाने वाले हर आत्मा के ऊपर कितनी जिम्मेवारी है। अभी चिंतन करना, क्या इस गहराई से हम बाबा की याद में भोजन बनाते और खाते हैं, या ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस, साधारण चेतना में ये सब होता है। इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे। क्या मैं, खास करके भोजन बनाने वाले माताएं या भाई जो टोली बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, कल भी हमने देखा कि कल जो ब्रह्मा भोजन बन रहा था तो मैंने ऑब्जर्व किया कितनी माताएं पूरी बना रही है, भाई दाल चावल बना रहे, तो कितना साइलेंस में बना रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें भी कमाई हो जाती है। मैंने ये अनुभव किया है, मैंने पहले भी सुनाया कि जब ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू में सेवा देते थे तो पांडव भवन में भोजन करने आते थे। तो हमारा भाग्य ही कहेंगे, ड्रामा प्लान अनुसार हमारे आदरणीय निर्वैर भाई के साथ में भोजन करते थे। और फिर चंद्रहास बाबूजी भी होते थे जो ब्रह्मा बाबा के लौकिक भांजे और कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के निमित्त थे। साकार बाबा के वक्त की आत्मा, आप सोचो, अभी इनको हार्ट की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी, तो इनके लिए विशेष भोजन बनता था, और खास भोली दादी के हाथ का भी भोजन हमको मिलता था। तो जिस दिन भोली दादी के हाथ का भोजन करते थे, सीधा परम धाम में बुद्धि चली जाती थी। तो पता चलता है कि योग में जब भोजन बनाते हैं उससे कितना फर्क पड़ सकता है। आप में से किसी को ये साक्षात्कार का अनुभव है भोजन करने से, तो शेयर कर सकते हैं। मुझे कई बार लगता है कि बाबा के बच्चों के अनुभव शेयर होने चाहिए प्लेटफॉर्म पे। अभी जो कल मैंने दुर्ग छत्तीसगढ़ के भाई का अनुभव सुनाया, तो मुझे आज बहुत लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए। अभी सभी के अनुभव तो यहाँ ले नहीं सकते हैं। एक एक बाबा का बच्चा कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। मुझे तो ऐसे लगता है कि अनुभव की किताब बननी चाहिए ताकि अनेक आत्माओं को प्रेरणा मिले। कई बार हम ज्ञानामृत में या जो भी मैगजीन छपते हैं, सभी भाषाओं में छपते होंगे। मराठी में अमृत कुंभ नाम का चलता है, साउथ में भी चलते होंगे अपनी अपनी भाषाओं में, कन्नड़, तेलुगु और भी भाषाओं में चलते होंगे, क्योंकि इसको मेंटेन करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लिखने वाले का कमाल है, एडिट करना होता है। तो उसमें ये अनुभव, ईश्वरीय अनुभव बहुत लोगों को प्रेरणा देते हैं कि परमात्मा कैसे कैसे चमत्कार करता है, जिसका शास्त्रों में गायन है। आज बाबा ने कहा ये शास्त्रों में है कि देवताएं भी पसंद करते हैं ब्रह्मा भोजन। अभी ये थोड़ा ग्रे एरियाज है। ग्रे एरिया मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये स्पष्ट करना थोड़ा मुश्किल है। हमने देखा मुरली की आखिरी बातें बहुत गुह्य होती है, कई बार तो हमको बहुत ध्यान से उसका इंटरप्रिटेशन, अर्थ निकालना है। लास्ट दो लाइन आज की मुरली में, तुम हो पियर घर वाले, जाते हो ससुर घर, तो सूक्ष्म वतन में भी आपस में मिलते हो। अभी पियर घर माना शांति धाम, ससुर घर माना सुखधाम। मिलते कहाँ पे है? हम मिलते सूक्ष्म वतन में है, भोग ले जाते हैं तो देवताओं को भोग लगाते हैं ना। देवताएं आते हैं, तुम ब्राह्मण वहां जाते हो, वहां महफिल लगती है। अभी ये बहुत गुह्य बात है कि सूक्ष्म वतन में कैसे महफिल लगती है। तो आपने देखा होगा जैसे यहाँ पर जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की आत्मा को बाबा भेजते हैं। अभी ये भी गुह्य है कि वो आत्मा तो आती नहीं है,
तो बाबा श्री कृष्ण की आत्मा को भेजते हैं, माना क्या भेजते हैं, ये एक स्पष्टीकरण है बहुत बड़ा। तो वो जब यहाँ आती है तो यहाँ के जो भी बातें हैं वो स्वीकार करती है वो आत्मा, जैसे माखन खाते हुए है। ऐसे ही सूक्ष्म वतन में जब बाबा के बच्चे शरीर छोड़ते हैं तो वहां पर भोग लगता है, वतन में भोग लगता है। अभी ये तो ट्रांस में जो आत्माएं का पार्ट है वो जाने क्या होता है, दादी ने इसके बारे में बताया है कि जैसे स्वप्न होता है, स्वप्न में हम कितने लोगों से बातें करते हैं, सब कुछ रियल लगता है, कुछ स्वप्न की तरह ही ये ट्रांस की स्टेज होती है। तो वहां पर जैसे हमारी सभी दादियाँ गई है, एक बार बाबा ने एडवांस पार्टी की सभी आत्माओं को इमर्ज किया, तो सूक्ष्म वतन में फरिश्ते होते हैं। तो बाबा ने कहा देवताएं भी आते हैं, तुम ब्राह्मण वहां जाते हो तो देवताएं आते हैं, अभी सूक्ष्म वतन में कौन से देवताएं हैं। तो ध्यान से हम सुनेंगे, इसके ऊपर चिंतन करेंगे। बाबा ने जो कहा है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीन आत्माएं सूक्ष्म वतन में रहती है, और ये परमात्मा नहीं है, ये देवताएं है, सूक्ष्म शरीरधारी देवताएं, ये स्थूल शरीर धारण नहीं करते हैं, और ये भी बाबा का भोग स्वीकार करते हैं। तो ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता और शंकर देवता और शिव परमात्मा, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, इससे शिव को अलग किया हुआ है बाबा ने। तो वहां महफिल लगती है, माना फरिश्ते देवताएं इनकी महफिल लगती है। तो ये चिंतन का विषय है, लेकिन इसके पीछे भाव समझ लेना चाहिए। भाव ये है कि देवताओं से भी श्रेष्ठ अभी का जीवन है। लोग देवताओं की पूजा करते हैं। बाबा ने कितने बार कहा अपवित्र राजाएं पवित्र राजाओं की पूजा करते हैं, जैसे श्री नारायण और श्री लक्ष्मी, श्री राम और श्री सीता, ये पवित्र देवताएं और राजाएं रहे। और द्वापर से विक्रमादित्य राजा और बाकी सभी राजाएं इनकी मंदिर बांध के इनकी पूजा करते हैं, लेकिन वो देवताएं हैं क्योंकि दिव्य गुणधारी है, संपूर्ण पवित्र है, लेकिन उनसे भी श्रेष्ठ हमारा जन्म है। लेकिन हमारी पूजा क्यों नहीं होती? क्योंकि ब्राह्मणों की अवस्था, बीके भाई बहनों की अवस्था एक रस नहीं रहती। इसलिए सब टाइटल्स हमारे हैं, लेकिन दिए गए देवताओं को, क्योंकि वो संपूर्ण होते हैं। तो ये थोड़ा ग्रे एरिया जिसको अच्छी तरह समझना है। आते हैं मेन सब्जेक्ट के ऊपर, भोजन। भोजन का बहुत बड़ा रोल है, इसके ऊपर जितना कहा जाए समय कम पड़ने वाला है। आज बाबा ने घी और तेल को भी याद किया है कि आजकल तो मिठाई तेल में बनाते हैं या चीनी में बनाते हैं। अभी भारत में अलग अलग हिंदी चलती है, हिंदी भाषा में भी कंफ्यूजन है। जैसे मैं अपना कंफ्यूजन सुनाता हूँ। मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मुंबई में चीनी और शक्कर हम एक ही कहते हैं, लेकिन जब मैं हरियाणा गया तो वहाँ पे शक्कर अलग है, चीनी अलग है। चीनी माना जो रिफाइंड शुगर होता है उसको चीनी बोलते हैं, लेकिन शक्कर वहाँ पे रिफाइंड शुगर नहीं है, वहाँ पे गुड़ की पाउडर होती है, उसको शक्कर बोलते हैं, और गुड़ अलग है। तो गुड़ अलग है, शक्कर अलग है, चीनी अलग है। तो हर एक एरिया में शब्दकोश अलग अलग होते हैं। ऐसे ही अभी लेटेस्ट स्टडीज आ रही है कि हमको ये रिफाइंड तेल नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट पे तैयार होता है, और उसमें ऐसे केमिकल आ जाते हैं जिससे कैंसर हो सकता है, और होता भी है। कैंसर होने की चांसेस है। इसलिए आजकल फिर से वो महाराष्ट्र में बोलते हैं लकड़े के घाने का तेल, जो मोटा तेल होता है वो तेल इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि रिफाइंड तेल। पहले तो सब कुछ घी में ही होता था, तेल तो बाद में आया है। तो बाबा ने आज उसको याद किया है।
भोजन के बारे में जितना बताए उतना कम है। शास्त्रों में सात्विक, राजसी और तामसी भोजन का वर्णन है। ये भगवत गीता भी इसके बारे में कहती है। अति उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, जो बासी भोजन है उसको तामसी कहा गया। कल का खाना बासी हो गया। आयुर्वेद में तो कुछ घंटे के बाद खाने को भी मना किया है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है और उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, माइक्रोब्स आ सकते हैं। रेफ्रिजरेटर इस समय का सबसे बड़ा दुश्मन है, फ्रिज। और माताओं बहनों का संस्कार है, कोई चीज रह जाती है तो उसको फ्रिज में ठूस ठूस कर भरते रहते हैं। तो फ्रिज बना हुआ है इसी के लिए, जो बच जाता है उसको फ्रिज में रखते हैं, लेकिन फ्रिज के अंदर भी बैक्टीरियाज होते हैं। वो भोजन की पूरी क्वालिटी खत्म हो जाती है। लेकिन फेंक कैसे दे, इसलिए उसको इस्तेमाल करते रहते हैं। इसलिए जो रखे हुए भोजन है जितना हो सके उसको अवॉइड करना है, ताज़ा ही भोजन लेना है जितना हो सके, क्योंकि हर बार ये संभव नहीं है। कई पृथ्वी के इलाके में ऐसे है कि वो टीन वाला खाना ही, अभी समुंदर में जहाज में घूम रहे हैं एक एक महीना, वहां कहाँ क्या मिलेगा आपको, टीन वाला ही मिलेगा जो पैक होके आता है। और हर बार वो आ नहीं सकता है, तो महीनों का सामान स्टोर किया जाता है, तो उसकी अपनी वैल्यू है। लेकिन जिनको जितना संभव है ताज़ा भोजन लेंगे, कुछ घंटे के अंदर ही उसको खत्म कर देंगे। जितना हो सके उसको रखना नहीं है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है, उसके अंदर की सात्विकता समाप्त हो जाती है। हैविंग सेड दिस, बाबा के महावाक्य भी सुनाएंगे। बाबा ने कहा एक मुरली में कि बाबा की याद में सूखी रोटी, सूखी रोटी बाबा ने कहा जिसको घी नहीं लगा हुआ है, तेल नहीं लगा हुआ है, सूखी रोटी और दूध भी बोनविटा का काम करेगी। तो मेन इम्पोर्टेंट है जितना हो सके भोजन फ्रेश रखे, लेकिन अगर नहीं होता है तो बाबा के याद के वाइब्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके अंदर का जो इफेक्ट है उसको हम दूर कर सकते हैं। बाबा के ऐसे भी बच्चे जो दूध के प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं। अब ये हर एक का अपना चॉइस है। अगर मैं दूध बंद करने को कहूँ तो पंजाब और हरियाणा का क्या हाल होगा। साउथ में भी मैंने देखा है कि भोजन के बाद कई लोगों को दही चावल खाने की आदत होती है। नॉर्थ में तो पराठा और दही ये बहुत स्टेपल है। दूध भी चलता है। और ऐसा एक वर्ग अभी बन रहा है कि जो दूध के प्रोडक्ट्स नहीं लेता है। मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगा, मुरली के ऊपर आता है, ये आप सबकी चॉइस है। अगर दूध इतना खराब होता तो बाबा को जो भोग लगती है वो खीर होती है, वो दूध की ही होती है। और बाबा ने किसी मुरली में कहा नहीं है कि दूध के प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए। ये तो कुछ आत्माएं अपना चिंतन सुनाते हैं। अभी इसमें भी तथ्य क्या है कि आजकल मार्केट में जो दूध आता है वो केमिकल वाला हो सकता है, क्योंकि जितना सप्लाई होता है उससे डिमांड ज़्यादा है, तो केमिकल वाला एडल्ट्रेटेड, ओरिजिनल नहीं है। फिर कई लोग गाय और भैंस को इंजेक्शन देते हैं ऑक्सीटोसिन का, वो भी शरीर में आ जाता है। वैसे तो फूड चेन में बहुत कुछ आ गया है। तो ये सब इंडिविजुअल चॉइसेस है, आपको इसके ऊपर चिंतन करना है। भाव ये है कि भोजन बाबा की याद में बनाया, वो स्वीकार करेंगे तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। हृदय शुद्ध हो जाएगा, बुद्धि स्वच्छ हो जाएगी, तो ताकत आएगी और साक्षात्कार भी हो सकता है। याद में रहकर हर कर्म करेंगे तो अनेकों को साक्षात्कार होगा। आज बाबा ने सेवा का बताया है कि काला गोरा चित्र या सीढ़ी का चित्र हो, रघुनाथ श्री नारायण श्री कृष्ण का, और पुजारी और लोगों को पूछो कि इनको काला क्यों बनाया, गोरा भी बना सकते थे। तो काला और गोरे का रास बाबा ने बताया है। आत्मा की विशेष बात आई है कि हाथी जैसा मोटा शरीर लेकिन उसकी आत्मा भी छोटी होती है, ये भी एक बहुत बड़ा राज है। मोटे हाथी की आत्मा भी मोटी होगी नहीं, बाबा ने कहा उनकी आत्मा भी छोटी होती है, शरीर बड़ा होता है, शरीर छोटा बड़ा होता है। ये भी एक बहुत बड़ा गुह्य राज है। और दो राज आज के मुरली में आए। एक, बाबा ने कहा बरसात का पानी पावन नहीं करता, ये तो हमने बहुत बार देखा, लेकिन आज बाबा ने कहा
ये सभी खंड जो है इस समय उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ये सब खंड है, बाबा ने कहा ये सब समाप्त हो जाएंगे, केवल भारत है अविनाशी खंड है। अभी ये कैसे होगा? कुछ आत्माओं ने इसके ऊपर चिंतन किया और एक वीडियो इसके ऊपर वायरल हुआ था कि कैसे ये खंड पानी में चले जाएंगे। तो अभी क्या होने वाला है, ये प्रलय या फ्लड्स, इवन क्रिश्चियनिटी में भी ये बताया हुआ है। नोआज आर्क, माना वो बहुत बड़ा जहाज बनाता है जिसमें वो सभी जानवर, सभी सीड्स को लेकर जाता है और पानी भर जाता है, और जब वो पानी कम हो जाता है, कुछ कई दिनों तक ये पानी का फ्लड रहता है। तो ये प्रलय का जो गायन है, ये इसके पीछे कोई तो राज है, किसी ने तो इसको कैच किया हुआ है। भविष्य बताने वाले भी इसके बारे में कहते कि चारों तरफ पानी पानी होगा। बाबा ने आज कहा ये सभी खंड नहीं रहेंगे। एक मुरली में बाबा ने कहा था ये सब जो खंड है पिकनिक स्पॉट बन जाएंगे, माना थोड़ी बहुत धरनी होगी, लेकिन भारत का कभी विनाश नहीं होता क्योंकि परमात्मा की धरनी है। तो इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे। और एक बात जो आई है, गुरु ब्रह्मा, शंकर को गुरु नहीं कहेंगे, तो शंकर पार्टी स्ट्रेट अवे आउट है, शंकर को वो गुरु कहते हैं। आजकल तो बहुत शिव बाबा आए हुए हैं, सब जगह पे शिव बाबा आता है। महाराष्ट्र में एक भाई के शरीर में शिव बाबा आता था, उसका पाठ चला, कई भाई बहने उसके पास गए, फिर उनको पता चला कि ये फ्रॉड है, वो चले गए। अभी दूसरा एक बहन के शरीर में शिव बाबा आते हैं। तो सब जगह पे बाबा का ये पार्ट चल रहा है। ये ट्रांस का पार्ट है, हमको समझना है, लेकिन भावना वाले बाबा के बच्चे इसमें फंस जाते हैं। बाबा ने आज कहा गुरु ब्रह्मा नंबर 1 में जाता है क्योंकि शिव बाबा के बाजू में बैठा हुआ है। भक्ति मार्ग में जितने भी धर्म स्थापक होके गए उनको लोग भगवान समझते, जीसस क्राइस्ट है, मोहम्मद पैगंबर है, अभी ये सब मैसेंजर है। और ये भी नहीं है इनके शरीर में पवित्र आत्मा आके गई, लेकिन वो शरीर को ही लोग याद करते हैं, जबकि हमको निराकार को याद करना है। राम कृष्ण को परमात्मा नहीं कहेंगे, राम नाम का दान देते हैं। तो बाबा ने आज उसका भी राज बताया कि राम राम क्यों कहते हो अगर परमात्मा सब में है। तो ये जरूर निराकार राम की बात है, एक आत्मा राम है और एक राजा राम है, ये सब अलग अलग है, हमने इसको देखा है। विशेष आते हैं आज के वरदान के ऊपर। बाबा ने बहुत गुह्य वरदान बताया हुआ है जो सेवा में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। 3 शब्द है, स्वार्थ, ईर्ष्या और चिड़चिड़ापन। तो ईर्ष्या तो हमने देखा, चिड़चिड़ापन बहुत लोगों में होता है, इससे मुक्त बनने को बाबा ने कहा। संगठन में अगर आप कोई भी अपने विचार देते हैं तो उसको ऑफर करो, लेकिन विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। तो बाबा ने विचार और इच्छा को अलग किया है। इच्छा माना मैंने जो बोला वही होना चाहिए। कई लोग अपनी बातों से इतने अटैच होते हैं, उनको लगता है कि वो जो कह रहे हैं वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। और उनकी बात नहीं मानी तो वो निकल जाते हैं, उनको इतना गुस्सा आता है। हमने ऐसे लोग देखे हैं। बाबा ने कहा मैंने कहा तो होना ही चाहिए, ये नहीं सोचो, ऑफर करो, क्यों क्या में नहीं आओ, नहीं तो ईर्ष्या घृणा एक एक साथ ही आते रहते हैं, क्योंकि यहाँ स्वार्थ होता है। मैंने जो कहा यहाँ मेरापन आता है, मैंपन आता है, मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं इतना अनुभवी, मेरी बात को मानना चाहिए। तो एक एक ईर्ष्या और घृणा ये सब आते जाएंगे और इसके कारण क्रोध पैदा होता है, चिड़चिड़ापन आता है। बाबा ने कहा इससे मुक्त बनो, क्योंकि ये निगेटिव एनर्जी है। ये निगेटिव एनर्जी रहेगी तो चित्त शांत नहीं रहेगा, अशांत हो जाता है। मैंने देखा है ये क्रोध वाले आत्माएं अशांत चित्त होता है। अभी तो हमारे पास डेटा है, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि आप कुछ मिनटे के लिए गुस्सा करते हो तो उसका इफेक्ट कितने घंटों तक रहता है। कई बार ऐसे कहते हैं कि कुछ सिचुएशन में गुस्सा नहीं करना चाहिए, सुबह उठते, खाना खाते वक्त, रात को सोने से पहले, जब ड्यूटी पर जाते, गाड़ी चलाते, इन सब सिचुएशन में गुस्सा अवॉइड करना चाहिए। हम शांति के दूत हैं, शांति के सागर की संतान है। हमारा काम है शांति का दान देना, ये हमारा ऑक्यूपेशन है, तो अपना ऑक्यूपेशन नहीं भूलो।
हम फायर ब्रिगेड है, आग लगी है, क्रोध अग्नि है, तो आग लगी है तो मेरा काम है पानी डालना, ना कि आग क्यों लगी, किसने लगाया, नहीं, मुझे शांति का दान देना है। तो आज की पूरी मुरली में टेको बाबा ने कहा याद में रहकर कर्म करेंगे तो वो कर्म यादगार बन जाएगा, साक्षात्कार होगा। याद में रहकर बाबा की याद में भोजन बनाएंगे और खाएंगे तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। अगर मिठाई बनाते हो और वो किसी के पेट में गई, उसको भी श्री कृष्ण ब्रह्मा इनका साक्षात्कार हो सकता है, नारायण का। फिक्रात नहीं करनी है, ये भी पॉइंट आई है, किसी बात की चिंता करनी ही नहीं, क्योंकि एक्यूरेट कल्याणकारी ड्रामा है, सभी एक्टर्स का अपना अपना पार्ट है। सिमर सिमर सुख पाना है, विचार जरूर देने हैं लेकिन उसमें अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। बालक और मालक का बैलेंस रख के विचार देने हैं और शांति दूत बनकर सबको शांति का दान देना है। अच्छा, ओम शांति।